आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है, जहां हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान क्रैश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजस्थान से बता रहे हैं। हनुमानगढ़ में वायुसेना MiG-21 विमान क्रैश। राजस्थान से बड़ी खबर, विमान हादसे में एक ग्रामीण की मौत। विमान हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर, MiG-21 विमान क्रैश के बाद विमान रिहायशी इलाके में गिरा। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान क्रैश। हनुमानगढ़ में वायुसेना MiG-21 विमान क्रैश। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। अबू तलहा, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए नबीला, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो आज सुबह राजस्थान के हनुमानगढ़ी में MiG-21 विमान जो है वो क्रैश हो गया। हालांकि अभी कैसे ये हादसा हुआ अभी इसकी जानकारी पूरी नहीं आ पाई है, पर हादसा जब सुबह विमान वहां से उड़ा था, उसके बाद जैसे ही राजस्थान पहुंचा वहां पर विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में अगर बात करें तो देखिए, पहले एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही थी, पर अब 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। और जिन 2 लोगों की मौत हुई है इसमें वो ग्रामीण बताए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी गांव के ही वो ग्रामीण थे जिनकी मौत हुई हादसे में। पायलट की बात करें तो देखिए, जब विमान क्रैश होने वाला था तो पायलट जो थे वो विमान से बाहर इजेक्ट हो गए और उन्होंने अपनी जान तो बचा ली। फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आया है, पर अभी तक ये पता चल पाया है कि 2 लोगों की जो 2 ग्रामीण महिलाएं थी उनकी इसमें मौत हो गई, क्योंकि जहां विमान क्रैश हुआ था जिस गांव में और एक घर बना हुआ था, उसी घर पर जाके वो विमान गिर गया था। सभी 2 महिलाओं की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर बड़े अधिकारियों के साथ साथ जो स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है और अब कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर देखिए जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है वो जरूर सामने आ जाएगा। पर एक देखिए बड़ी घटना है, MiG-21 विमान है वो क्रैश हुआ। हालांकि इससे पहले भी कई विमान क्रैश हो चुके हैं, कई फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। और देखिए एक रूल होता है, जब कोई भी पायलट विमान लेकर निकलता है तो उड़ान भरता है तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें होती हैं जिसको चेक किया जाता है और उसके बाद ही विमान को लेकर उड़ा जाता है। पर जिस तरह से यह हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं लापरवाही कोई जरूर होगी। पर कुछ देर में जब ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हादसे की क्या वजह रही और कैसे यह हादसा हुआ। जी नबीला। अबू तलहा, जिस तरह बताया जा रहा है कि 2 पायलट सुरक्षित हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि इस मौके पर समझ नहीं आता कि विमान को संभालें या खुद को संभालें? बिल्कुल नबीला, देखिए जब विमान जो था उसमें बताया जा रहा था जो 2 पायलट थे वो सुरक्षित है, तो देखिए एक बड़ी बात है कि जो विमान क्रैश होने वाला था उस विमान से 2 पायलट सुरक्षित बाहर आ गए। हालांकि देखिए जो प्लेन होता है, जो विमान होता है, उसमें इस तरह का भी ऑप्शन होता है कि अगर विमान क्रैश होने वाला है या कोई हादसा होने वाला है तो जो पायलट्स होते हैं वो बाहर इजेक्ट हो सकते हैं, मतलब वो प्लेन से बाहर निकल सकते हैं। हादसे से पहले तो यही उन पायलटों ने किया। जैसे ही विमान गिरने वाला था, क्रैश होने वाला था, तो दोनों पायलट प्लेन से इजेक्ट हो गए और जिसमें उनकी देखिए जान बच गई। फिलहाल अभी तक जो पायलट हैं उनका कोई बयान सामने नहीं आया है कि किस तरह का हादसा हुआ, वो कैसे बाहर निकले। कुछ देर में तमाम जब जांच होगी इस पूरे मामले की, उनसे पूछा जाएगा कि कैसे हादसा हुआ, तब पता चल पाएगा कि वो लोग विमान से बाहर कैसे निकले और कैसे विमान क्रैश हुआ। जी नबीला। इस वक्त जहां बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश हुआ है जिस जगह पर, इस वक्त अभी मौके की क्या स्थिति है? देखिए मौके की स्थिति की बात करें तो देखिए जहां पर विमान क्रैश हुआ वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जगह थी और जब ये विमान क्रैश हुआ तो देखिए सुबह का टाइम था, तो तमाम जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने देखा विमान को क्रैश होते और जहां पर विमान जाकर गिरा जिस घर पर, वहां पर तमाम ग्रामीणों की भीड़ लग गई। अभी तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है और ग्रामीण बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हो गए। हालांकि देखिए जब यह हादसा हुआ तो पहले ग्रामीणों ने ही जाकर उस घर के पास पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, पर स्थिति की बात करें तो देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा है, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और अब जो पुलिसकर्मी है
वो वहां की भीड़ को हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तमाम रेस्क्यू के काम करना है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। हादसे की वजह जानी जाएगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ। तो देखिए मौके की स्थिति की अगर बात करें तो देखिए स्थिति मौके की पूरी तरह से ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है, अधिकारियों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और अब देखा जा रहा है कि कहीं इस हादसे में किसी और की तो मौत नहीं हुई है या कोई घायल तो नहीं हुआ है। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजस्थान से बता रहे थे, जहां हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान क्रैश। इस हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं, तो वहीं एक ग्रामीण की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास बड़ा धमाका हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पंजाब से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट विरासती मार्ग पर सुबह 6 बजे के करीब हुआ। सुबह 6 बजे हुआ विस्फोट। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नेहा गिल जुड़ चुकी है। नेहा जी, कहा जा रहा है यह धमाका दोबारा उसी जगह हुआ है जहां शुक्रवार को हुआ था। अब इस धमाके के बारे में और क्या कुछ अपडेट है? जी, ये करीब 6:30 बजे फिर उसी जगह पर धमाका हुआ जहां पर शनिवार के करीब ये धमाका हुआ था। उसी जगह उसी इलाके में ये विस्फोट फिर से दोबारा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने देखा है उनमें काफी दहशत का माहौल बन चुका है वहां पर, और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। और जहां तक आज के धमाके की बात करें, सुबह जो 6:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ, उसमें कुछ लोगों को कंकरे, जो कांच की कंकरे होती है वो भी लगी हैं, और एक गाड़ी जो है जो विस्फोट के चलते ही उसके शीशे टूट गए हैं। जी, तो नेहा जी, प्रशासन का क्या कहना है इस धमाके के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी तक प्रशासन की बताई जाए तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, अलग अलग टीमें वहां पर पहुंची है और काफी तरह से जांच की जा रही है घटनास्थल की। डीसीपी पंडाल भी वहां पर पहुंच गए हैं, मौके पर जायजा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि कोई बम ब्लास्ट है, जहाँ कोई और शरारती अंसर है, जहाँ कोई शरारती एक्टिविटी, अभी तक कुछ नहीं पता चल पा रहा। और पुलिस का कहना है कि माहौल शांतमयी है और पुलिस इसमें अपना जो भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है कि कब तक पता चल सकता है कि क्या कारण रहे हैं धमाके के और किस कारणों की वजह से ये धमाका हो पाया है। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पंजाब से बता रहे हैं, जहां अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास बड़ा धमाका हुआ। हमारे साथ पंजाब से लाइव गुलशन कुमार जी जुड़ चुके हैं। गुलशन कुमार जी, बताया जा रहा है कि जिस जगह पर शुक्रवार को धमाका हुआ उसी जगह आज फिर धमाका हुआ सुबह 6 बजे के करीब। इस वक्त मौके की क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 36 घंटे के बीच में दरबार साहब कम्प्लेक्स में, हेरिटेज कम्प्लेक्स में दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। जी। पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा था कि ये किसी रेस्टोरेंट का ग्लास फटने की वजह से, कांच टूटने की वजह से ये धमाका हुआ है, लेकिन अब इसमें टैरर एंगल सामने आ रहा है। पंजाब के डीजीपी ने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये एक लो एक्सप्लोसिव डेटोनेटर धमाका था और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है इस तरह के धमाकों को रोकने के लिए और पंजाब में कानून व्यवस्था का माहौल किस तरह बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जी जी, तो प्रशासन के कई अधिकारी उस मौके पर मौजूद हैं, तो इस वक्त वो इस धमाके की क्या वजह बता रहे हैं? देखिए, शनिवार को जब पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया था, लेकिन आज सुबह जो डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर है परमिंदर सिंह भंडाल, उन्होंने आतंकवादी घटना से इसको जोड़ के इस हमले को बताया था, लेकिन डीजीपी के बयान के बाद साफ हो गया कि यह आतंकवादी घटना थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पंजाब से बता रहे थे, जहां अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट विरासती मार्ग पर सुबह 6 बजे के करीब हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस ब्लास्ट से कोई नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन गोल्डन टेम्पल में आने वाले श्रद्धालुओं में फिर से बेचैनी पैदा हो गई है। ये धमाका उसी जगह हुआ जहां शनिवार को हुआ था और घटना के बाद पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह मौके पर पहुंचे हैं।
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, FSL ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਂडेड हुई है, बाकी सारा ठीक है, किसी ने कोई सट नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पंजाब से बता रहे थे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास जहां बड़ा धमाका हुआ है, ब्लास्ट विरासती मार्ग पर सुबह 6 बजे के करीब हुआ और इस ब्लास्ट से कोई नुकसान की खबर नहीं आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।